हेलो गाइज, मैं हिमांशु एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद हिमांशु गुप्ता में। सो गाइज, आज हम लेकर के आ गए हैं डाइस का लेक्चर नंबर 6। तो वैसे स्टूडेंट्स जो हमारा आज का ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वो पहले डाइस का लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 को अच्छे से कंप्लीट करें, फिर उन लोगों को डाइस का ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सो गाइज, वैसे स्टूडेंट्स जो हमसे हर एक सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं, चाहे वो फेसबुक पेज हो या फिर इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो या टेलीग्राम हो, तो वो साइट्स के जो भी लिंक हैं वो सारे के सारे लिंक मैं इस वीडियो के या जो भी हमारे वीडियोस आते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। आप लोग वहां से जाके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो गाइस, चलिए आज का हमारा ये लेक्चर शुरू करते हैं। तो आज हमारा डाइस का लेक्चर नंबर 6 है। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ओपन डाइस एक तरीका क्वेश्चन किए थे, जिस क्वेश्चन में ओपन डाइस दिया गया था और हमसे ये पूछा गया था कि इसको बंद करने पर कौन कौन सा डाइस मतलब क्लोज डाइस बन सकता है। तो हम लोग वहीं से अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं और उसमें एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूँ। सो गाइज, मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ क्या। तो आज है हमारा डाइस का लेक्चर नंबर 6। आज जो है वो डाइस का लेक्चर नंबर 6 होने वाला है हमारा। ठीक है गाइज, तो देखिए प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों को कुछ इस तरीके का था। कैसा था? तो क्वेश्चन में ये था कि सबसे पहले आप लोगों को एक ओपन डाइस दिया गया था। मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन उसका लेता हूं और उसमें मैं कुछ और कंसेप्ट बाकी रह गया था जो आप लोगों को बताना था और वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो गाइज, मैं आप लोगों के सामने एक सबसे पहले ओपन डाइस बना रहा हूं। ये हो गया हमारा एक ओपन डाइस। इसमें नंबर्स लिखे हुए हैं क्या? 13, 14, 15, यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 17 और यहाँ पे है 18। और क्वेश्चन क्या दिया गया था? तो क्वेश्चन ये दिया गया था कि इस पासे को फोल्ड करने पर कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही था। ठीक है, और आप लोगों के सामने कुछ बंद पासे दिए गए थे आपके ऑप्शंस में, जो मैं तो देखिए गाइस, क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिख दिया हूँ। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आप लोगों से। तो क्वेश्चन में आप लोगों से ये पूछ रहा है कि ये आप लोगों को एक ओपन डाइस दिया हुआ है, एक खुला हुआ पासा दिया हुआ है, और क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि इस पासे को फोल्ड करने पर यानी इस पासे को बंद करने पर कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। कौन से नहीं, कौन कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। ठीक है गाइज, तो देखिए ये हो गए आपके ऑप्शंस। अब प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को मैं ये बता चुका था कि जो ये 13 का जो अपोजिट होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो 13 का अपोजिट 16 हो जाएगा। और 14 से अगर स्टार्ट करते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो पहला और तीसरा अपोजिट यानी 14 का अपोजिट 17। तो 13 और 16 अपोजिट हो गए और
14 और 17 अपोजिट हो गए, तो हमारा बचा ये दोनों, तो ये दोनों हमेशा अपोजिट होगा और ये दोनों हमारा मूवेबल सरफेस होता है। मूवेबल मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, और वो कहाँ कहाँ जा सकता है, तो वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है 15 जो है, और जो ये 18 दिख रहा है आप लोगों को 18, वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। तो देखिए मैं आप लोगों के सामने ये दिखा रहा हूँ कि 15 जो है वो हमारा यहाँ भी आ सकता है, फिर 15 हमारा जो है वो यहाँ भी आ सकता है, 15 हमारा यहाँ भी आ सकता है, और जो 18 है 18 वो हमारा यहाँ भी आ सकता है। फिर देखिए हमारा 18 जो है वो यहाँ भी आ सकता है, और हमारा 18 यहाँ भी आ सकता है। तो ये तो मैं आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बता चुका था कि ये दोनों मूवेबल सरफेस होते हैं। जो इधर वाला सरफेस है तो वो यहाँ भी आ सकता है, 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 और जो इधर वाला सरफेस है लेफ्ट वाला, सॉरी जो इधर वाला सरफेस है तो वो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। लेकिन इसके अलावा मैं यहाँ आप लोगों को एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ, कि जो ये 17 दिख रहा है ना आप लोगों को नीचे वाला, ये ऊपर भी जा सकता है, ये भी मूवेबल होता है, और ये ऊपर जा सकता है ऊपर। ये जो 17 है वो यहाँ आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो 14 का ऑपोजिट 17 था, कैसे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड ऑपोजिट, यानी 14 का ऑपोजिट 17। लेकिन अगर हम 17 को यहाँ रखते हैं और यहाँ से चलते हैं तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, तो यहाँ भी हम लोग यही पा रहे हैं कि 17 का जो ऑपोजिट हो रहा है वो 14 आ रहा है। फिर देखिए ये जो ऊपर वाला सरफेस 13 आप लोगों को दिख रहा है, ये भी मूवेबल होता है, और ये वो यहाँ पे आ सकता है, और वो 17 के नीचे आ सकता है। जो 17 है वो 13 के ऊपर जा सकता है, और जो 13 है वो 17 के नीचे आ सकता है। तो 13 अगर हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ अगर 13 था तो अपोजिट 13 का क्या था, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 13 का अपोजिट 16 था। अगर यहाँ 13 आ जा रहा है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, यहाँ भी 13 का अपोजिट 16 ही आ रहा है। यानी ये जो हम मूव किए हैं सरफेस को, ये बिल्कुल सही है। और हम लोगों को यहाँ से ये सीखना है, कि जो 18 और 15 दिख रहा है वो तो मैं प्रीवियस लेक्चर में ही बता चुका था कि वो मूवेबल होता है। लेकिन जो आपको 13 और 17 यानी जो ऊपर वाले जो सरफेस दिख रहे हैं और नीचे वाले, वो भी मूवेबल होते हैं। और 13 जो है वो 17 के नीचे आ सकता है, और जो 17 है वो 13 के ऊपर भी जा सकता है। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ ऑप्शन को सेट किया गया है। तो देखिए ये डाइस बनेगा कि नहीं, हम लोग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ऑप्शन में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पे भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो 13 17 15 क्लॉकवाइज, 13 17 15, 13 17 15। यहाँ देखिए 13 17 और 15 यहाँ आ रहा है क्लॉकवाइज। देखिए 13 17 15 क्लॉकवाइज आ रहा है, 13 17 15 क्लॉकवाइज, तो आंसर हमारा सही हो गया। फिर यहाँ आते हैं तो यहाँ पे देखिए 13 18 और 17, 13 18 और 17 क्लॉकवाइज लेते हैं। ठीक है, 13 18 और 17, और यहाँ देखेंगे 13 18 और 17, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज आ रहा है। देखिए 13 18 और 17, तो ये भी हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है गाइज, फिर हम लोग सी नंबर ऑप्शन पे चलते हैं। तो क्या देखते हैं, तो यहाँ देखते हैं 14 13 16 क्लॉकवाइज, 14 13 16 क्लॉकवाइज। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या था 14 13 और 16, तो यहाँ देखते हैं 14, यहाँ देखते हैं 13, और यहाँ हो गया 16। तो देखिए हमारा एक चीज़ ये पता चलता है कि जो 13 और 16 है वो तो हमारे अपोजिट थे। इनमें अपोजिट सरफेसेस कौन कौन से थे, तो 13 का अपोजिट था वो 16 था, 13 का जो अपोजिट था वो हमारा 16 था। फिर देखिए 14 का जो अपोजिट था फर्स्ट सेकेंड थर्ड, जो 14 का अपोजिट 17 था, तो 14 का जो अपोजिट था वो था 17। और बचा हुआ हमारा पेयर यानी 18 का अपोजिट 15 था, 18 का जो अपोजिट था वो था हमारा 15। तो सबसे पहले तो वही नंबर कट जाएंगे, वही क्लोज डाइस कट जाएगा जिसमें ये दोनों अपोजिट साथ में आ गए होंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ जो है 14 का अपोजिट 17 है,
18 का अपोजिट 15 है और 13 का अपोजिट 16 है, 13 का अपोजिट 16 है। और यहाँ देखिए 13 और 16 एक साथ आ गए हैं, 13 और 16 एक साथ आ गए हैं, तो यही हमारा ये ऑप्शन गलत होता है। ठीक है गाइज, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। तो यहाँ देखिए 13 का अपोजिट 16 नहीं आया है, 14 आया है तो 14 के साथ 17 नहीं आया है, और फिर 15 आया है तो 15 के साथ 18 नहीं आया है। तो हम लोग अब यहाँ चलेंगे, यहाँ चलेंगे तो देखेंगे क्या हो रहा है। 14 13 15 क्लॉकवाइज, 14 13 15, यहाँ देखेंगे 14 13 और 15 कहाँ है, देखिए तो 14 यहाँ है, 13 यहाँ है और 15 यहाँ है, 15 यहाँ है। तो 14 13 15 यहाँ क्लॉकवाइज हो रहा है, और यहाँ देखेंगे 14 13 और 15 यहाँ भी हो रहा है क्लॉकवाइज भैया। तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सही, ये हमारा ऑप्शन हो गया सही। फिर देखिए यहाँ क्या था, तो 14 15 16 यहाँ आ रहा है क्लॉकवाइज, 14 15 और 16। यहाँ देखते हैं 14 15 और 16 कहाँ है, तो 14 15 और 16, या फिर 14 15 और 16। तो देखिए 14 15 और 16 हमारा आ रहा है क्लॉकवाइज, और यहाँ भी है 14 15 16 क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारा ऑप्शन सही है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हो रहा है 18 16 और 17 क्लॉकवाइज, 18 16 और 17 क्लॉकवाइज। यहाँ देखते हैं 18 18 16, 18 16 और 17, 18 16 और 17, ये भी हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज, ये भी हो रहा है हमारा क्लॉकवाइज, 18 16 और 17। और यहाँ देखते हैं 18 16 और 17 क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा आंसर सही होगा। ठीक, यहाँ पे आते हैं तो 16 18 और 14, 16 18 और 14, 16 18 और 14। तो यहाँ 16 18 और 14 क्लॉकवाइज लेते हैं, 16 18 और 14, तो 16 यहाँ है, 18 यहाँ है और 14 यहाँ है। देखिए यहाँ पे हम 16 18 14 क्लॉकवाइज लेते हैं, तो 16 18 और 14 यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, 16 18 और 14। ठीक है गाइस, 16 18 और 14, तो ये वाला हमारा ऑप्शन भी सही होगा, ये वाला हमारा ऑप्शन भी सही होगा। अब देखिए मैं आप लोगों को रिवीजन कराता हूँ कि ये कैसे हुआ है। तो देखिए सबसे पहले मैं प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों को ये बता चुका हूँ कि ये दोनों जो सरफेस होते हैं, जैसे ये था हमारा 15, ये था 18, ये दोनों मूवेबल होते हैं। 15 यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, 18 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। फिर हम लोग आगे क्या सीखे, फिर हम लोग आगे ये सीखे कि अगर जो 17 है नीचे वाला, तो ये 13 के ऊपर भी जा सकता है, ये भी मूवेबल होता है, और जो ये 13 है वो 17 के नीचे भी आ सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये सीखना था। फिर हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए 13 17 और 15, इसमें अपोजिट एक साथ नहीं आए, कैसे, तो 13 का अपोजिट 16 है, तो देखिए 16 नहीं आया। 17 की बात करते हैं तो 17 का अपोजिट 14 है, 14 नहीं आया। फिर 15 की बात करते हैं तो 15 का अपोजिट 18, 18 नहीं आया। ठीक है, तो 13 17 15 हमारा यहाँ क्लॉकवाइज है, 13 17 और 15। और यहाँ हम लोग आते हैं, तो 13 17 और 15 हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, 13 17 और 15 क्लॉकवाइज आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये सही हो गया। फिर यहाँ देखते हैं 13 18 17 क्लॉकवाइज, 13 18 17 क्लॉकवाइज। और यहाँ देखिए 13 यहाँ है, 18 यहाँ है और 17 यहाँ है, तो 13 18 17 क्लॉकवाइज, 13 18 17 क्लॉकवाइज। फिर तो इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही हुआ है। फिर इसमें अपोजिट एक साथ आ गया, कौन कौन से, तो देखिए 13 और 16 एक साथ आ गए, और 13 और 16 यहाँ अपोजिट था, अपोजिट एक साथ आ गए, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर हम लोग यहाँ आते हैं 14 13 15 क्लॉकवाइज। यहाँ देखते हैं 14 15 और 13 हम लोगों को देखना है। देखिए क्या है, यहाँ पे हम लोगों को देखना है 14 13 और 15। तो यहाँ है 14 13 और 15 क्लॉकवाइज, 14 13 15, 14 13 15 क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए 14 13 15 क्लॉकवाइज सेम, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। फिर देखिए 14 15 16 क्लॉकवाइज, 14 15 16। फिर हम लोग यहाँ देखेंगे तो 14 यहाँ है, 15 यहाँ है और 16 यहाँ है, 14 15 16 क्लॉकवाइज, 14 15 16 क्लॉकवाइज, 14 15 16 क्लॉकवाइज, इसलिए हमारा ये आंसर हो गया। फिर देखिए 18 16 17 क्लॉकवाइज, 18 16 17 क्लॉकवाइज। यहाँ देखते हैं 18 यहाँ है, 18 यहाँ है, 18 16 और 17, यहाँ देखिए 18 16 17 हमारा हो गया क्लॉकवाइज, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही हो गया। फिर हम लोग यहाँ आए हैं, तो यहाँ भी देखें अपोजिट एक साथ नहीं आए थे, और 16 18 14 क्लॉकवाइज था, 16 18 14 क्लॉकवाइज था। तो यहाँ देखेंगे 16 18 और 14 हमारा यहाँ पे 16 18 और 14 क्लॉकवाइज हो गया, 16 18 और 14 क्लॉकवाइज हो गया। तो क्लॉकवाइज मैच हो गया, फिर इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग अपने नोट्स में कॉपी कीजिए, फिर मैं आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन कराता हूँ। तो गाइज मैं इसे मिटा रहा हूँ,
इसे आप लोग नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ, फिर मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ, जिससे आप लोगों को थोड़ा बहुत नहीं भी समझ में आया होगा तो वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्लीन क्वेश्चन। हमारा भैया यही रहने वाला है क्या, कि इस पासे को फोल्ड करने पर कौन कौन से बंद पासे का निर्माण होने वाला है। और इस पे बेस्ड एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने लिखता हूँ, उसको आप लोग कोशिश कीजिए कि वीडियो को पॉज कीजिए और उसका सॉल्यूशन खुद दीजिए। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 5, यहाँ है 6। ठीक है गाइस, ऑप्शन आप लोगों के सामने कैसा दिया हुआ है, तो ऑप्शन आप लोगों के सामने कुछ इस टाइप का दिया गया है। तो गाइज़ ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ रहा है कि इस पासे को फोल्ड करेंगे तो इनमें से कौन सा पासा बनेगा, इनमें से कौन सा बंद पासा बनेगा। तो मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि जो हमारा 5 और 6 होगा ये मूवेबल सरफेस होगा, ये यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे 1 का अपोजिट 3 है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और 2 का अपोजिट 4 है। ठीक है, तो एक का जो हमारा अपोजिट है वो है 3, और 2 का अपोजिट जो है वो है 4, और बचा हुआ 5 और 6 आपस में अपोजिट है। ठीक है गाइस, तो ये तो होगा हमारे अपोजिट्स, जिसमें ऑप्शन में एक साथ अगर आए होंगे तो वो वाले हमारे ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। फिर देखिए यहाँ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ 6 यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 3 4 हमारा क्लॉकवाइज है, 5 3 4 हमारा क्लॉकवाइज है, 5 3 4 हमारा क्लॉकवाइज है। तो देखिए यहाँ 5 3 4 हम लोगों को मिल गया जो क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर देखिए 1 6 2 क्लॉकवाइज है, 1 6 2, तो यहाँ देखिए 1 है, यहाँ 6 आ सकता है और 2 यहाँ पे है, यहाँ 6 आ सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 है। तो 1 6 और 2 हमारा आ गया क्लॉकवाइज, 1 6 2 हमारा था क्लॉकवाइज, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारा सही होता है। फिर देखिए 3 6 4 क्लॉकवाइज, 3 6 4, तो यहाँ देखिए 3, यहाँ है 6, यहाँ है 4, और यहाँ 3, यहाँ 6, यहाँ 4, यहाँ भी 6 आ सकता है। तो 3 3 6 4 हमारा आ गया क्लॉकवाइज आ गया, और 3 4 6 हमारा 3 6 4 क्लॉकवाइज था, 3 6 4 क्लॉकवाइज था और वहाँ पे आ गया, तो ये हमारा आंसर सही हो गया। फिर यहाँ आते हैं तो 1 4 6 हमारा है क्लॉकवाइज, 1 4 6, यहाँ देखते हैं 1 4 जो है वो ऊपर भी जा सकता है, तो 4 हमारा यहाँ आ सकता है 4, और 6 हमारा यहाँ है, तो 1 4 6 यहाँ क्लॉकवाइज है, और यहाँ देखेंगे तो 1 4 और 6 यहाँ भी आ रहा है हमारा क्लॉकवाइज, 1 4 6 क्लॉकवाइज, तो ये भी हमारा आंसर सही है। फिर देखिए यहाँ अब हम बहुत सारे क्लॉकवाइज कर लिए, अब मैं आप लोगों को 1-2 एंटी क्लॉकवाइज भी लेके दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ 1 4 5 हम लोग लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, 1 4 5, यहाँ देखिए 1 यहाँ है, 4 यहाँ है, और 5 हमारा यहाँ आ सकता है, 5 हमारा यहाँ आ सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ 5 है। तो यहाँ पे क्या लिए हम लोग, 1 4 5 एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ भी देखते हैं एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, तो 1 4 5 हमारा आ रहा है, यहाँ भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एंटी क्लॉकवाइज मैच कर गया, इसलिए ये हमारा हो गया। फिर देखिए 2 3 6 हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, 2 3 6 अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, 6 यहाँ है, और ये एंटी
क्लॉकवाइज हो गया, 2 3 6, 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज और 2 3 6 एंटी क्लॉकवाइज था, मैच हो गया, हमारा आंसर ये हो गया। तो ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगले टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ, फिर मैं अगले टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ। तो क्वेश्चन हमारा यही रहने वाला है, इस पासे को फोल्ड करने पर कौन कौन से बंद पासे का निर्माण होगा। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ क्योंकि थोड़ा स्पेस मुझे मिलेगा और मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा अगर ज़्यादा स्पेस होगा तो। ठीक है गाइज, तो पहले मैं इसे मिटा दे रहा हूँ और क्वेश्चन हमारा यही रहने वाला है। ठीक है, मैं इसे मिटा दिया और मैं आप लोगों के सामने अब क्वेश्चन लिखता हूँ। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके का इस बार। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है हमारा और ऑप्शन कैसा है, तो ऑप्शन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। तो गाइज ये रहा आप लोगों का क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछा है, तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से यही पूछा है कि इस पासे को, ये जो खुला हुआ पासा है, इस पासे को अगर हम लोग फोल्ड करेंगे, इसको बंद करेंगे, तो इनमें से कौन कौन सा पासा बनेगा। तो देखिए पहले क्या था, तो पहले का जो हमारा फिगर था ओपन डाइस का, वो दूसरे तरीके का था, वो कुछ इस टाइप का था, जिसमें क्या हो रहा था कि ये वाला, ये दोनों अपोजिट, ये दोनों अपोजिट और इधर वाला मूवेबल सरफेस हो रहा था। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया यहाँ पे हम लोग कौन सा सरफेस बनाए ऐसा जो मूवेबल हो, कौन सा नहीं बनाए, तो डाउट आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन भैया बड़ा ही आसान है और मैं आप लोगों को तरीका बता दूंगा, फिर आप लोगों को वो समझ में आएगा। तो मार्कर, पहले मैं मार्कर को थोड़ा सा इंक पिला देता हूँ, फिर आपको मैं बताता हूँ। तो गाइज देखिए यहाँ पे हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई करना है। तो देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, इस ओपन डाइस को हम लोग उस ओपन डाइस में कन्वर्ट कर लेंगे, उस ओपन डाइस में कन्वर्ट कर लेंगे जिससे हम लोग फैमिलियर हैं, जिससे हम लोग परिचित हैं पहले ही अच्छी तरह से। तो इससे हम लोगों को इस तरीके के ओपन डाइस में कन्वर्ट कर लेना है, फिर हमारा जो क्वेश्चन होगा वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है गाइज, तो देखिए इसको हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को इसमें एल शेप ढूंढना है। एल शेप, एल मतलब एल कैसा होता है, एल ऐसा होता है। ठीक है, तो या वैसा शेप आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा, 2 3 4 वैसा शेप दिख रहा है, या 3 4 5 एल शेप ही दिख रहा है। तो आप लोग कहीं से भी उठाए बस एल शेप होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इसको अगर लेता हूँ या फिर इसको लेता हूँ 3 4 5 को, तो 3 4 5 यहाँ क्या है, तो 3 4 5 यहाँ क्लॉकवाइज है, देख रहे होंगे आप, 3 4 5 क्लॉकवाइज है। तो अगर हम लोगों को इससे इस तरीके के ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है, इस तरीके के ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है, तो हम लोगों को 3 4 5 को क्या करना है, क्लॉकवाइज ले लेना है, क्लॉकवाइज ले लेना है। तो क्लॉकवाइज ऐसे होता है, तो अगर हम लोग यहाँ 3 लेंगे तो यहाँ 5 लेंगे और यहाँ 4 लेंगे। ठीक है गाइज, 3 5 4 हो गया हमारा, 3 4 5 है आ रहा है हमारा, 3 4 5, तो हम 3 4 5 लेंगे, 3 4 और यहाँ हो जाएगा हमारा 5। तो ये हो गया हमारा क्लॉकवाइज 3 4 5 क्लॉकवाइज, 3 4 5 क्लॉकवाइज। या हम लोग अगर इसको लेते, इस एल शेप को लेते 2 3 4, तो ये आता हमारा एंटी क्लॉकवाइज, ये आता हमारा एंटी क्लॉकवाइज। मैं उसे भी लेके दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को कि जो हमारा आंसर आएगा वो सेम आएगा दोनों से।
आप एंटी क्लॉकवाइज लें या क्लॉकवाइज लें या कैसा भी एल शेप लें, उससे हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। जैसे देखिए, मैं अगर 2 3 4 को लेता हूँ तो ये कैसे आ रहा है, 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4, तो हम लोग यहाँ एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ देखिए 2 3 4 एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पे आप लोगों को पता होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड अपोजिट, यानी 1 का अपोजिट जो है यहाँ पे वो है 3। फिर देखिए यहाँ 4 का अपोजिट फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो 4 का अपोजिट 6 आ रहा है, तो 4 का जो अपोजिट आ रहा है हमारा वो 6 आ रहा है, ठीक है। बचा हुआ लास्ट का पेयर, तो बच क्या रहा है हमारा, 2 बच रहा है और हमारा बच रहा है 5, तो ये दोनों हमेशा अपोजिट, ठीक है। तो अब हम लोगों को ये तीनों लिख लिए, अब हम लोग इसके अपोजिट भर देंगे इसमें। तो हमारा 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 1 है, तो 3 का अपोजिट हम थर्ड सरफेस पे भरेंगे 1, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाला सरफेस 3 का अपोजिट होगा, तो 3 का अपोजिट क्या है, 1 है, ठीक है। फिर 4 के अपोजिट की बात करते हैं, तो 4 का अपोजिट 6 है, तो यहाँ से चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो ये वाला सरफेस 4 का अपोजिट है और 4 का अपोजिट हम लोग को दिख रहा है 6 है, तो यहाँ आ गया हमारा 6 और बचा हुआ 5 का अपोजिट हमारा यहाँ आ गया 2। फिर अगर हम लोग यहाँ आते हैं तो 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट है 5, तो 5 यहाँ आएगा, क्यों, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे आ रहा है, तो 5 यहाँ पे आएगा 2 का अपोजिट, ठीक है। फिर अगर हम लोग 3 की बात करते हैं तो 3 का अपोजिट 1 है, तो 3 से हम लोग चलेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड नंबर पे 1 आएगा, ठीक है। फिर अगर हम लोग बचा हुआ लास्ट का क्या, 4 का अपोजिट बचेगा जो कि हमारा 6 है, तो ये हो गया। तो ये भी ओपन डाइस वही है, ये भी ओपन डाइस वही है, इससे हम लोगों का जो आंसर आएगा दोनों से सेम ही आएगा। आप लोग कैसे भी कन्वर्ट करें, बस आप लोगों को एल शेप लेना है और क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज लेना है, ठीक है गाइज। और उसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ से यहाँ, तो इसे हम लोग क्या कर लिए हैं, इसे हम लोग कर लिए हैं कन्वर्ट किए हैं। अब क्यों कन्वर्ट किए हैं, तो भैया हम लोग इस वाले फिगर, इस वाले ओपन डाइस से पहले से ही फैमिलियर हैं, पहले से ही परिचित हैं, और इस तरीके से हम लोग ये निकाल सकते हैं कि इसको बंद करने पर इनमें से कौन सा आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, लेकिन डायरेक्ट इससे नहीं निकाल सकते क्योंकि इससे हम फैमिलियर नहीं नहीं है। तो मैं आप लोगों को ये बता दिया कि हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर किसी भी तरीके का हो, वहाँ से हम लोगों को किसी भी तरीके का ओपन डाइस दिया गया हो, वहाँ से कहीं से भी हम लोगों को एल शेप लेना है, चाहे वो क्लॉकवाइज लेना है या एंटी क्लॉकवाइज, और उसे हम लोगों को इस तरीके के डाइस पे कन्वर्ट कर लेना है। फिर देखिए यहाँ देखिए 3 4 5 हमारा क्लॉकवाइज है, 3 4 5 क्लॉकवाइज है, तो यहाँ देखेंगे आप 3 4 5 क्लॉकवाइज है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल सही है। फिर यहाँ भी देखेंगे तो वही चीज़ होगा, 3 जो हम लोगों का 3 4 5 है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज नहीं होगा। देखिए 3 4 5, 3 4 5, यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज नहीं होगा, यहाँ भी देखिए क्लॉकवाइज नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही हैं लगभग, ठीक है। देखिए तो इससे जो हमारा आंसर आएगा वही आंसर हमारा इससे भी आएगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं या क्लॉकवाइज ले रहे हैं, या ये वाला एल शेप ले रहे हैं या ये वाला एल शेप ले रहे हैं, आप कोई सा भी लो, आंसर तो सेम ही आएगा भैया। तो यहाँ देखिए 2 4 3 हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है, 2 4 3, यहाँ देखिए 2 4 और 3 यहाँ है, 2 4 3, यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज आ गया, यहाँ भी हमारा क्लॉकवाइज आ गया भैया। तो हम आंख बंद करके इसको टिक करेंगे, हमको सोचना ही नहीं है आगे। फिर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या था 2 4 3, तो यहाँ देखिए 2 4 3, यहाँ भी क्लॉकवाइज है भैया। तो यहाँ भी देखिए क्लॉकवाइज आ गई, यहाँ भी क्लॉकवाइज आ गया और यहाँ भी क्लॉकवाइज है, इसलिए हमारा आंसर सही है। तो इससे भी जो आंसर आया वो इससे भी वही आंसर, इस वाले से भी वही आंसर आया, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है भैया 1। अब हम लोग 6 5 1 क्लॉकवाइज, 6 5 1, यहाँ देखिए तो कहाँ है 6 5, यानी 5 यहाँ पे आ सकता है, 5 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, तो 6 5 1 आ गया भैया हमारा क्लॉकवाइज, 6 5 1 आ गया क्लॉकवाइज, और 6 5 1 क्लॉकवाइज नहीं था, इसलिए ये भी हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए 6 5 और 1 जो है, 1 अगर यहाँ है तो 6 हमारा यहाँ भी आ सकता है, 6 हमारा यहाँ भी आ सकता है, 6 और 6 5 1 हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो यहाँ से भी हमारा ये आंसर सही आ गया। फिर देखिए 2 1 4 क्लॉकवाइज, 2 1 4 क्लॉकवाइज। फिर देखिए यहाँ 2 1 4 क्लॉकवाइज, तो यहाँ देखिए 2 1 और 4 कहाँ है भैया, तो 4 हमारा यहाँ है, तो 1 हमारा यहाँ, 2 1 और 4, तो यहाँ देखिए 2 हमारा यहाँ भी आ सकता है, 2 हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो देखिए 2 1 और 4, 2 1 और 4, 2 1 और 4, यहाँ भी क्लॉकवाइज, और यहाँ देखिए
2 1 और 4, यहाँ भी क्लॉकवाइज, इसलिए ये हमारा आंसर सही है। क्योंकि ये दोनों सेम है तो यहाँ से भी हमारा 2 1 4 क्लॉकवाइज ही आएगा। आप लोग देख लीजिए 2 1 4। तो देखिए 2 यहाँ नीचे भी आ सकता है, ठीक है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और 4 यहाँ आ सकता है, ठीक है, 4 यहाँ आ गया। तो यहाँ क्या था 2 1 4 क्लॉकवाइज, और यहाँ भी देखेंगे आप लोग 2 1 4 क्लॉकवाइज, ठीक है गाइज। फिर हम लोग आगे 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 वाले ऑप्शन की बात करते हैं। यहाँ आप लोगों को जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे है 3 6 2 क्लॉकवाइज, 3 6 2 क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखिए 3 6 हम लोगों का यहाँ भी आ सकता है, 6 2 हम लोगों का यहाँ भी आ सकता है 2। तो 3 6 2 हमारा आ गया भैया क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारा आंसर सही हो गया। यानी सारे के सारे जो मैं आप लोगों को ऑप्शन दिया था वो सारे के सारे ऑप्शन सही थे, वो सारे के सारे ऑप्शन बिल्कुल सही थे। अब देखिए 3 6 2, यहाँ पे क्या था 3 6 2 क्लॉकवाइज, और यहाँ भी देखेंगे 3 6 2 क्लॉकवाइज, 3 6 2 क्लॉकवाइज। तो बिल्कुल हमारा आंसर सही, ये जो आपको पांचों ऑप्शन दिख रहे हैं ये पांचों के पांचों ऑप्शन सही थे। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि इस टाइप के अगर इस टाइप के फिगर से तो हम ओपन डाइस से फैमिलियर हैं, तो अगर दूसरे टाइप का आ जाता है आप लोगों के सामने ओपन डाइस, तो आप लोग क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप लोगों को एल शेप लेना है। जैसे आप लोगों को यहाँ पे एल शेप मैं ये भी लिया हूँ, और इस वाले फिगर में जो एल शेप ये वाला लिया हूँ, ये वाला एल शेप। तो कोई भी आप लोगों को एल शेप लेना है और उसे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी यहाँ फिल करना है, और उससे आपको आसानी से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, जिसमें हम लोग फाइंड करेंगे जो मतलब नंबर्स हम लोग फाइंड करेंगे। डाइस पे नहीं दिया रहेगा, जैसे आप लोगों को 3 डाइस दिया रहेगा और एक सरफेस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, तो उसमें हम लोग कैसे उस पर हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि वहाँ क्या था। तो मिसिंग नंबर इन डाइस वो है कंसेप्ट। तो चलिए पहले इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं उसको बताता हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ, और मैं आगे आप लोगों को एक और क्वेश्चन इसी टाइप पे करा रहा हूँ। फिर हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग नंबर इन डाइस। डाइस में हम लोग मिसिंग नंबर पढ़ेंगे। तो इसे मैं पहले मिटा देता हूँ, और ये जो हमारा लेक्चर होगा वो शायद आज डाइस का लास्ट लेक्चर होगा। ये आप लोगों के लिए बहुत खुशी की बात होगी, मुझे पता है क्योंकि आप लोगों को भी इंतज़ार था कि डाइस कब ख़त्म होगा, और शायद आज ये ख़त्म हो जाए। और इस पे एक और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग बस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे तो कंसेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चन भी हम लोग कर रहे थे, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए गाइज, मैं आप लोगों के सामने एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, और उसमें आप लोग अपोजिट उसको फोल्ड करने पे कैसा आएगा क्लोज डाइस, उसे आप लोग फाइंड करेंगे, ठीक है गाइज। तो देखिए क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने दे रहा हूँ। वन 2 3 4 5 और 6, और ऑप्शन आप लोगों के सामने कैसा दिया है, तो ऑप्शन अब मैं आप लोगों के सामने y बना दे रहा हूँ। ये शॉर्टकट हो गया डाइस का। और एक और y आ जाएगा हमारा यहाँ। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। नंबर्स कैसे हैं, तो नंबर्स कुछ है 1 3 5, यहाँ पे है 3 4 और 5, यहाँ पे है 4 2 और 6, और यहाँ पे है 2 1 और 6।
तो गाइज ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहा आपका क्वेश्चन। और आप लोगों से क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इस डाइस को, इस खुले पासे को बंद करने पे कौन सा बंद पासा बनेगा निम्नलिखित में से। और आप लोगों के सामने ये 4 ऑप्शन दिया गया है, ठीक है गाइज, आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। तो मैं आप लोगों को बताया हूँ कि इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस डाइस से तो फैमिलियर नहीं है, इसमें हम लोगों को बस ये बता सकते हैं कि अपोजिट कौन कौन से सरफेस हैं और इसमें मूवेबल कौन सा है कौन सा नहीं है, इतना हम लोगों को दिमाग नहीं लगाना है। हम लोग इसे कन्वर्ट कर लेना है किस में जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, जो हम लोग जिस तरीके का ओपन डाइस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं उसमें हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या है, तो 1 का अपोजिट 4 है, 1 का अपोजिट 4 है। अब मैं बार बार आप लोगों को तो बताऊंगा नहीं, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। फिर देखिए क्या हुआ, 3 का अपोजिट 2 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके कोने से सटा हुआ है, तो बचा हुआ हमारा 6 होगा। तो 3 का जो अपोजिट होगा वो हमारा होगा 6, ठीक है। और बचा हुआ कौन सा है, तो बचा हुआ है हमारा 2 और बचा हुआ है हमारा 5। तो ये दोनों हो गए हमारे अपोजिट, तो ये तो आ गए हमारे अपोजिट्स, ये हो गए हमारे अपोजिट्स। फिर हम लोगों को कन्वर्ट करना है किस तरीके के डाइस में, तो इस तरीके के ओपन डाइस में जिससे हम लोग फैमिलियर हैं भैया, जिसको हम लोग पहले 10 बार पढ़ चुके हैं। तो इसे ही हम लोग 10 बार पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो कोई सा भी आप लोग एल शेप ले सकते हैं, कोई सा भी, इसमें कोई भी ये नहीं है कि आप लोगों को यही वाला लेना है। जैसे आप लोगों को एक एल शेप दिख रहा होगा, ये 1 3 2, ये भी एक एल शेप है। फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे 2 3 4, ये भी एल शेप जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा। फिर आप लोग आगे बढ़ेंगे तो 3 4 5, ये भी एल शेप दिख रहा है। तो आप लोग कोई सा भी उठाएंगे, आंसर तो भैया हमारा सेम ही आने वाला है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं 2 3 और 4 को ले रहा हूँ, क्या 2 3 4 को ले रहा हूँ। और ये क्या है, ये है क्लॉकवाइज, ये है क्लॉकवाइज। तो हम लोग यहाँ पे भी क्लॉकवाइज लेंगे। तो यहाँ मैं लेता हूँ 2, यहाँ मैं लेता हूँ 3 और यहाँ मैं लेता हूँ 4। और क्या करूँगा, और क्या करना है, तो भैया यही करना है कि जल्दी से हम लोगों को अपोजिट दे के भर देना है। तो 2 का अपोजिट यहाँ क्या है, 2 का अपोजिट 5 है, तो आँख मूंद के यहाँ 5। और फिर 3 का अपोजिट क्या है, 3 का अपोजिट 6 है, तो ये हो गया 6। और बचा हुआ 4 का अपोजिट क्या है, तो 1 है, तो ये हो गया 1। फिर हम लोग फटाक से क्या करने वाले हैं, तो फटाक से हम लोग देखेंगे वो 1 5 3 क्लॉकवाइज, 1 5 3 क्लॉकवाइज, ठीक है, 1 5 3 क्लॉकवाइज। तो 1 5 3 हम लोगों को क्लॉकवाइज देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 1 5 और 3, एक हमारा यहाँ भी आ सकता है, एक हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो 1 5 और 3 आगे हमारा क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज आंसर सही। फिर देखिए 3 5 4 यहाँ क्लॉकवाइज, 3 5 4 यहाँ क्लॉकवाइज, 3 5 4 यहाँ भी आ सकता है। तो 3 5 4 ये भी हमारा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो 3 5 4 ये भी हमारा सही होगा। फिर देखिए 4, अब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज को देखते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज के हम ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो 4 2 6 एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। तो 4 2 और 6 हमारा ऊपर भी आ सकता है, 6 हमारा यहाँ भी आ सकता है, और 4 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। तो 4 2 6 एंटी क्लॉकवाइज आप लोग देखेंगे, 4 2 6 एंटी क्लॉकवाइज मैच, इसलिए ये भी हमारा आंसर सही है। फिर हम लोग डी नंबर ऑप्शन पे जाते हैं और देखते हैं क्या हो रहा है। तो 1 2 और 6 क्लॉकवाइज, 1 2 और 6 क्लॉकवाइज। तो यहाँ देखेंगे तो 1 2 और 6, एक यहाँ भी आ सकता है, एक यहाँ भी आ सकता है, और 1 2 और 6 हमारा हो रहा है क्लॉकवाइज। तो ये भी हमारा आंसर बिल्कुल सही है। तो गाइज आप लोग अब इस टाइप के सवाल आसानी से कर लेंगे। और इसको बंद करने पर कैसा पासा दिखेगा, तो इस पर मैं आप लोगों को बहुत सारा प्रैक्टिस भी करा दिया, और जो नया अभी कंसेप्ट बताया कि तो वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और इस पे बेस्ड एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग आसानी से कर लेंगे। तो गाइज चलिए मैं अब इसे मिटाऊंगा, आप लोग इसे नोट कीजिए, फिर मैं अगले कंसेप्ट की बात करता हूँ। तो गाइज आप लोग इसे नोट कीजिए अच्छे से पहले। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा देता हूँ और मैं नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करता हूँ। नेक्स्ट टाइप के सवाल कैसे आते हैं डाइस में, और वो हमारा लास्ट कंसेप्ट होगा। और उसके बाद हम इस चैप्टर से हाथ जोड़ लेंगे कि भैया मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। आपके जो भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे एग्ज़ाम में आए या फिर बुक में कोई भी क्वेश्चन हो, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे बनेंगे। तो चलिए हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, डाइस का। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या था,
तो फाइंड मिसिंग नंबर इन डाइस। मतलब हम लोग इसमें डाइस में कोई नंबर, मतलब कोई सरफेस पे एक क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा और वो हम लोगों को फाइंड करना होगा। तो गाइज इसमें किस तरीके के सवाल आप लोगों के सामने आते हैं मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, तो क्वेश्चन इसमें आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा और क्वेश्चन में आप लोगों को 2-3 डाइस दिए रहेंगे। ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को डाइस दे रहा हूं, ये हो गया हमारा पहला डाइस, ये हो जाएगा हमारा दूसरा डाइस, और ये हो जाएगा हमारा तीसरा डाइस। और तीसरे डाइस में आप लोगों को एक सरफेस पे क्वेश्चन मार्क दिया रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे हम लोग कहते हैं, और वहीं आप लोगों को फाइंड करना होगा कि उसके जगह पे आप लोगों को क्या आएगा। तो यहाँ पे है 6 3 2, 6 3 2, यहाँ पे है 4 6 1, यहाँ पे है 4 6 और 1, और यहाँ पे है 5 और 4 और क्वेश्चन मार्क। और आप लोगों को बस इन्हीं दोनों को देखना है भैया, और इसे बताना है कि इसके जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है उस सरफेस पे क्या आएगा, कौन सा नंबर आएगा। तो आप लोग यहाँ क्या करने वाले हैं, तो आप लोग को यहाँ ये करना है कि यहाँ आप लोगों को पहले अपोजिट निकालना है इन दोनों को देख के। तो इन दोनों को देखेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि इन दोनों में एक नंबर कॉमन है, एक सरफेस कॉमन है, दोनों में एक सरफेस। कौन सा सरफेस कॉमन है, तो भैया 6 दिख रहा है, यहाँ भी 6 दिख रहा है, यहाँ भी, दोनों में एक सरफेस कॉमन है। तो और दोनों ये वाला जो है वो डिफरेंट है, 3 और 2 है, यहाँ 4 और 1 है। तो हम इस तरीके के सवाल में मैं आप लोगों को अपोजिट निकालना सिखाया था कि जो नंबर कॉमन होगा वहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे 6 कॉमन है तो यहाँ से हम लोग क्लॉकवाइज चलते हैं। अरे भैया, यहाँ से हम लोग चलते हैं क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज चलना है तो क्या हो रहा है, तो पहले हम लोगों को मिलता है 6, फिर हम लोगों को मिलता है 2, फिर हम लोगों को मिलता है 3, फिर यहाँ से भी हम लोग 6 से ही चलना स्टार्ट करेंगे क्लॉकवाइज। तो ऐसे चलते हैं, तो 6 4 1, पहले मिलता है 6, फिर मिलता है 4, फिर मिलता है 1। तो 3 का अपोजिट जो होगा हमारा वो होगा 1, 2 का अपोजिट होगा 4, 6 का अपोजिट तो 6 हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 नहीं दिख रहा है आप लोगों को, तो 6 का अपोजिट 3 होगा। तो ये हो गए हमारे अपोजिट्स, ये हो गए हमारे अपोजिट्स। फिर आप लोगों को क्या करना है, तो अब आप लोगों को एक काम ये करना है कि आप लोगों को यहाँ पे बंद पासे को, पहले हम लोग क्या कर रहे थे, तो पहले हम लोग खुले हुए पासे को बंद पासे में कन्वर्ट कर रहे थे, खुले हुए पासे को बंद पासे में। लेकिन अब हमें बंद पासे को खुले हुए पासे में कन्वर्ट करना है। तो इस बार का कन्वर्जन कैसा होगा वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए, आप लोगों को तो बस यही ना पता है भैया कि यहाँ देखिए, मैं इसको छोटा लिख लेता हूँ, 6 का अपोजिट 3, तो हम लोगों का आया है 6 का अपोजिट 3, फिर आया है 2 का अपोजिट 4, तो आया है 2 का अपोजिट 4, और 3 का अपोजिट 1, तो 3 का अपोजिट 1। तो ये है हमारे अपोजिट्स, ये है हमारे विपरीत ये हो गए हमारे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है गाइज। और मैं आप लोगों को अब बता रहा हूँ कि हम लोग इस बंद पासे को खुले हुए पासे में कैसे कन्वर्ट करेंगे। इस बार का हम लोगों का जो कन्वर्जन होने वाला है वो क्लोज डाइस से ओपन डाइस में होने वाला है, क्लोज डाइस से ओपन डाइस में होने वाला है। तो देखिए, आप लोगों के सामने अब मैं ओपन डाइस बना रहा हूँ। क्या बना रहा हूँ? ओपन डाइस बना रहा हूँ। अब हम लोगों को क्या करना है, तो क्लोज डाइस को ओपन डाइस में कन्वर्ट करना है, क्लोज डाइस को ओपन डाइस में। और हम लोगों का जो ये कन्वर्जन होगा, जो कन्वर्ट करने का तरीका होगा, वो हम लोग
ऐसा नहीं है कि किसी खास तरीके से हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों के सामने 2-3 ऑप्शन बना दे रहा हूँ कि आप लोग कैसे भी कन्वर्ट करें, हमारा आंसर सेम आने वाला है भैया। ये हो गया 3, एक और बना ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा चौथा, ये होगा हमारा चौथा। तो देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, तो अब आप लोगों को इस टाइप के सवाल में दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, दोनों में कॉमन 6 दिख रहा है, तो भैया 6 बीच में ही आना है। जब बंद पासे को खुले हुए पासे में कन्वर्ट करेंगे तो इस टाइप के खुले हुए पासे से हम लोग फैमिलियर हैं, परिचित हैं, तो इसी टाइप में हम लोग भरेंगे और इसी बंद पासे को इसी तरीके के खुले हुए पासे में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका हमारा क्या होगा, कन्वर्ट करने का सबसे अच्छा तरीका हम लोगों का ये है कि दोनों में जो नंबर कॉमन है तो उसे हम लोग बीच में लिखेंगे, तो दोनों में 6 कॉमन है, तो भैया 6 तो हमारा यहाँ आ गया बीच में, यहाँ भी हमारा आएगा 6 बीच में, यहाँ भी आएगा हमारा 6 बीच में, और यहाँ भी आएगा हमारा 6 बीच में। 6 हमेशा बीच में आएगा। 6 ही बीच में क्यों आएगा, क्योंकि 6 ही ऐसा नंबर है जो दोनों डाइस में कॉमन है, तो 6 ही हमारा कॉमन है। तो 6 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 6 के बाद हमारा क्लॉकवाइज आ रहा है 2 और 3। तो आप लोग क्लॉकवाइज कहीं भी ले सकते हैं ओपन डाइस में, आप लोग क्लॉकवाइज यहाँ ले ले या क्लॉकवाइज यहाँ ले ले या क्लॉकवाइज यहाँ ले ले या क्लॉकवाइज यहाँ ले ले। तो देखिए मैं आप लोगों को इसीलिए चार ओपन डाइस दिया हूँ कि आप लोगों को पता चल सके कि आप लोग कहीं भी भरे, आंसर तो भैया सेम ही आना है। तो देखिए 6 2 3, 6 के बाद जो 2 3 है वो हम क्लॉकवाइज लेंगे, तो 2 यहाँ लेते हैं और 3 यहाँ लेते हैं, क्योंकि 6 2 3 हो गया हमारा क्लॉकवाइज। फिर देखिए 6 2 3 हमारा ऐसे भी हो सकता है क्लॉकवाइज, 6 2 3, तो 2 यहाँ भी आ सकता है, 3 यहाँ भी आ सकता है। फिर 6 2 3 हमारा ऐसे भी क्लॉकवाइज हो सकता है, 6 2 3, तो 6 हमारा वहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 3 यहाँ भी आ सकता है, और 6 2 3 हमारा ऐसे भी क्लॉकवाइज हो सकता है, 6 2 3, तो 6 2 3। तो इस तरीके से आप लोग कैसे भी करते हैं, आंसर तो भैया सेम ही आना है। मैं आप लोगों को बस तरीका बता रहा हूँ कि हमारा तरीका क्या होगा, हमारा अप्रोच क्या होगा। सॉरी गाइज। तो आप लोग को इसे कैसे भी फिल कर देना है। फिर आप लोगों को इस पासे में आना है और यहाँ से देखना है क्लॉकवाइज, या फिर एंटी क्लॉकवाइज भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ क्लॉकवाइज नहीं देखे हैं, तो चलिए क्लॉकवाइज नहीं देखते हैं। तो 6 4 1, तो यहाँ पे 4 1 लेना है क्लॉकवाइज, 6 के बाद 4 1 लेना है क्लॉकवाइज, तो 6 के बाद 4 1 लेना है, तो यहाँ पे अब जगह खाली है यहाँ पे, तो यहाँ लेंगे 4, यहाँ लेंगे 1, तो 6 4 1 हो गया हमारा क्लॉकवाइज। फिर देखिए 6 4 1, तो 4 1 1, ये भी हमारा हो गया 6 4 1 क्लॉकवाइज। फिर 6 4 1 क्लॉकवाइज, तो 6 4 1, फिर देखिए 6 4 1 क्लॉकवाइज, तो 4 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ, और हमारा क्या बच गया भैया, तो हमारा बच गया यहाँ पे देखिए 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा है, तो भैया 5 हमारा बच गया, इसलिए 5 यहाँ होगा। यहाँ भी हमारा 5 बच गया, 5 यहाँ होगा, यहाँ भी हमारा 5 बच गया, 5 यहाँ होगा, यहाँ भी हमारा 5 बच गया, 5 यहाँ होगा। ठीक है भैया। तो देखिए अब क्या हो, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा ऑपोजिट है वो 6 का 2 3 का ऑपोजिट तो 1 हो चुका है, 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा था। तो भैया हम लोग यहाँ थोड़ा मिस्टेक कर दिए, यहाँ हम लोगों का 5 अपोजिट होने वाला है 6 का। तो देखिए यहाँ 6 का अपोजिट 5 है, 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 2 का अपोजिट 4, देखिए 2 का अपोजिट 4 है, फिर यहाँ देखिए 2 का अपोजिट 4 है, फिर यहाँ देखिए 2 का अपोजिट 4 है, फिर यहाँ देखिए 2 का अपोजिट 4 है, और 3 का अपोजिट 1, तो 3 का अपोजिट 1 यहाँ भी है, 3 का अपोजिट 1 यहाँ भी है, 3 का अपोजिट 1 यहाँ भी है, और 3 का अपोजिट 1 यहाँ भी है। यानी हमारा जो चारों पासा बना है वो बिल्कुल चारों के चारों खुले हुए पासे ऐसे पॉसिबल हैं, ऐसे ही पॉसिबल है। अब हम लोगों को क्या यहाँ फाइंड करना है, तो 4 5 से अगर हम देखते हैं, 4 5 से क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्वेश्चन मार्क पे आता है, 4 5 क्वेश्चन मार्क, 4 5 क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज। तो देखते हैं 4 5 हम लोग चलेंगे और जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। देखिए 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 4 अगर यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, 4 यहाँ पे भी आ सकता है, और हम लोग को कैसे चलना है, तो 4 5 के बाद क्लॉकवाइज जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 5 के बाद 1 आया, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 5 1, इसलिए हमारा क्वेश्चन मार्क के जगह पे आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आने वाला है 1। अब आप लोगों को चारों बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग ये बनाइए या ये बनाइए या ये, मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूँ कि आप कोई सा भी बनाइए, आंसर तो भैया सेम आने वाला है। तो देखिए 4 5 के बाद क्वेश्चन मार्क क्या आने वाला है, तो यहाँ देखते हैं फिर वहीं आ रहा है कि नहीं।
देखिए 4 5 यहाँ भैया आएगा, एक एक यहाँ भी होगा एक। तो देखिए 4 5 क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारा आया एक पे, तो एक हमारा आंसर आ गया यहाँ से। फिर देखिए 4, ठीक है 4 और यहाँ आ गया 5 और फिर तो हमारा 4 5 1, ठीक है 4 5 जो है हमारा 4 यहाँ पे है, तो 4 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, 4 हमारा यहाँ पे भी आ सकता है और एक जो है वो हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, एक हमारा यहाँ पे भी आ सकता है। हम लोगों को कैसे चलना है, 4 5 1, तो यहाँ देखिए 4 5 1 हमारा 4 5 1 4 5 1 क्लॉकवाइज यहाँ चलें तो यहाँ भी क्लॉकवाइज चलेंगे, एक यहाँ पे भी आ रहा है, एक भैया सही है। फिर देखिए यहाँ पे आते हैं इस ऑप्शन में आते हैं तो क्या होता है, तो 4 5 हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है और देखना है कौन सा आ रहा है। तो 4 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 हमारा ऊपर भी जा सकता है, मैं आप लोगों को पहले बता चुका हूँ। तो 5 अगर हम लोगों का यहाँ होता है और एक हमारा यहाँ भी आ सकता है, एक हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो हम लोगों को चलना है कैसे, हम लोगों को चलना है क्लॉकवाइज। 4 5 के बाद जो भी नंबर मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, 4 5 1, तो हमारा इससे भी आंसर आया एक। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ कि ये तो हो गया भैया हमारा कन्वर्जन क्या, तो पहले हम लोग ओपन डाइस से क्लोज डाइस बना रहे थे, अब हम लोग क्लोज डाइस से क्या कर रहे हैं, ओपन डाइस बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, तो सबसे पहले दोनों में जो नंबर कॉमन है वो आप लोगों को बीच में लिखना है। तो बीच में मैं आप लोग चारों में दिख रहा हूँ कि लिख चुका हूँ। फिर आप लोगों को यहाँ 6 2 3 क्लॉकवाइज मिल रहा है, तो 6 से आप लोगों को क्लॉकवाइज चलना है। तो देखिए 6 2 3 यहाँ भी क्लॉकवाइज, 2 3 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 2 3 क्लॉकवाइज, 6 2 3 क्लॉकवाइज। आप लोग कैसे भी ले सकते हैं, कोई भी एक बना सकते हैं। फिर क्या करना है, तो 6 के बाद 4 1 क्लॉकवाइज, तो 6 के बाद यहाँ देखिए 4 1 क्लॉकवाइज, फिर देखिए 6 4 1 क्लॉकवाइज, फिर 6 4 1 क्लॉकवाइज, फिर 6 4 1 क्लॉकवाइज। तो आप लोग कैसे भी बना सकते हैं। बचा हुआ हमारा 5 हमने नीचे फिल कर दिया है, ठीक है गाइज। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग 4 5 के बाद क्वेश्चन मार्क आ रहा है क्लॉकवाइज चलने पर, तो हम लोग हर जगह 4 5 चल के देखे हैं, हमारा एक ही हर जगह आंसर आ रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो एक आएगा और यही हमारा आंसर है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसे आप लोग नोट कीजिए, फिर मैं आगे एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ इस पर। तो गाइज आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे, मैं इसे मिटा रहा हूँ और आगे एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को इसी बेसिस पे करा रहा हूँ, इसी टाइप पे, ठीक है गाइज। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। और मैं एक और क्वेश्चन आप लोगों को कराता हूँ इसी पे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, आप लोगों के सामने 3 डाइस दिया गया है। ये रहा हमारा पहला डाइस, ये रहा हमारा दूसरा डाइस, और ये रहा हमारा तीसरा डाइस। यहाँ रहेगा 4, यहाँ रहेगा 2, यहाँ रहेगा 3, यहाँ रहेगा 5, यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 2 और यहाँ रहेगा 1, यहाँ रहेगा 6 और यहाँ रहेगा क्वेश्चन मार्क, ठीक है गाइज। तो देखिए अब आप लोगों को क्या पूछ रहा है, तो आप लोगों से बस यही पूछ रहा है क्वेश्चन कि आप लोगों को बस इन दोनों डाइस को देख के इसको ऑब्जर्व करके बताना है कि यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इससे ये जो आप लोगों को क्लोज डाइस दिख रहा है, ये आप लोगों को जो क्लोज डाइस दिख रहा है, इससे आप लोग ओपन डाइस बना लीजिए। ओपन डाइस में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो आप लोगों को भैया ऑपोजिट निकालना है। तो देखिए इन दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो यहाँ 4 देखिए 4 नहीं दिख रहा है, 2 देखिए 2 दिख रहा है, तो 2 हमारा ये हो गया कॉमन से हम लोगों को क्लॉकवाइज चलना है या एंटी क्लॉकवाइज। में क्लॉकवाइज चलता हूँ तो 2 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, तो 2 के बाद 1 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है। क्लॉकवाइज अगर यहाँ चलें, यहाँ भी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो 2 1 5, तो हमारा आया 2, फिर आया 1, फिर आया 5, ये हो जाएगा हमारा ऑपोजिट, ठीक है। 2 का अपोजिट 2 तो कभी हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, 1 दिख रहा है आप लोगों को, 2 दिख रहा है, 3 नहीं, 3 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है, 5 भी दिख रहा है, यानी 6 नहीं दिख रहा है, तो 2 का अपोजिट जो होगा वो 6 होगा। ये तो आ गया भैया हमारा अपोजिट। अब इसको हम लोग ओपन डाइस में कन्वर्ट करेंगे। ओपन डाइस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, तो
आप लोगों को वैसा नंबर ढूंढना है जो दोनों में कॉमन दिख रहा है। दोनों में कॉमन 2 दिख रहा है तो 2 को हम लोग बीच में डालेंगे और क्या करेंगे, तो 2 से क्लॉकवाइज चलने पर 4 3 मिल रहा है तो आप लोग 4 3 यहाँ डालिए या 4 3 यहाँ डालिए या 4 3 यहाँ डालिए या 4 3 यहाँ डालिए, बात तो बराबर आना है। मैं 4 यहाँ डालता हूँ, 3 यहाँ डालता हूँ, फिर आगे देखिए क्या हो रहा है। तो फिर 4 यहाँ, 2 के बाद 1 5 1 5 1 5, तो 1 5 में हम लोग क्लॉकवाइज लेना है तो 1 यहाँ मैं लिखता हूँ, 5 यहाँ मैं लिखता हूँ, बचा हुआ हमारा 6 यहाँ यहाँ लिखा जाएगा। अब देखिए, अब पूछ रहा है कि 6 1 के बाद क्या आने वाला है क्लॉकवाइज चलने पर। 6 1 के बाद 6 1 अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो क्या आने वाला है, तो यहाँ हमारा 6 है और यहाँ हमारा 1 है, तो यहाँ हो गया हमारा 1 और यहाँ हो गया 6 और हमें 6 से चलना स्टार्ट करना है क्लॉकवाइज। तो अगर हम लोग ऐसे चलते हैं ऐसे, तो हम लोगों का यहाँ जो सरफेस होगा वो आएगा। यहाँ पे क्या आ सकता है, तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जो 3 है वो 6 के नीचे भी आ सकता है और जो 6 है वो 3 के ऊपर भी जा सकता है। तो 3 अगर यहाँ रहेगा, यहाँ 3 भी रह सकता है 3, तो हमारा 6 1 और 3, 6 1 और 3, 6 1 3 क्लॉकवाइज चलने पर 6 1 3। तो हमारा जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आएगा वो हमारा क्या आंसर आएगा, वो आएगा 3, वो आएगा 3। अब देखिए, आप लोगों को एक और तरीके से आप लोग ये निकाल सकते थे। कैसे निकाल सकते थे, तो मैं आप लोगों को वो बताने की कोशिश करता हूँ गाइस। तो देखिए, आप लोग बस एक यहाँ डाइस बनाते हैं, हम लोग यहाँ पे एक डाइस बनाते हैं। डाइस बनाने के बाद क्या करते हैं, डाइस बनाने के बाद हम लोग एक पहले इस डाइस को ही बना लेते हैं, 4 2 3, 4 2 3, और हम लोग अपोजिट लिख लेते हैं। क्या, जो 4 का अपोजिट है वो 1 है तो 1 नीचे आएगा। फिर देखिए, 4 का अपोजिट 1 है तो 1 नीचे आएगा। फिर 2 का अपोजिट क्या है, तो 2 का अपोजिट 6 है तो 6 यहाँ आएगा। और 3 का अपोजिट 5 है तो 5 यहाँ आएगा। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है 6 और 1 चलने के लिए। तो यहाँ पे तो उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे उस टाइप का क्वेश्चन नहीं है जो आसानी से बन जाए, लेकिन इसको रोटेट करेंगे। अगर हम लोग इसको रोटेट करते हैं तो हमारा बन सकता है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसको हम लोग रोटेट कैसे करेंगे। तो हम लोग इसे रोटेशन के हेल्प से बना सकते हैं। और हम लोग को कैसे रोटेट करेंगे, तो हम लोग इसको पहले क्या करते हैं, तो हम लोग इसको राइट टू लेफ़्ट रोटेट करते हैं। राइट टू लेफ़्ट रोटेट करेंगे तो कैसा हमारा डाइस आएगा, तो देखिए राइट टू लेफ़्ट रोटेट करेंगे तो टॉप और बॉटम का सेम रहेगा सरफेस। तो टॉप पे क्या है, टॉप पे 4 है तो टॉप पे 4 रहेगा, बॉटम पे 1 है, बॉटम पे 1 रहेगा। बदलेगा क्या, तो 6 3 2 5, तो 6 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसे नीचे से ऊपर की तरफ रोटेट करेंगे तो हमारा ये वाला एक रोटेशन आया। फिर यहाँ से हम लोग ये वाला ऊपर जगह, इसलिए मैं इसे ऊपर कर दे रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो देखिए, तो इसके बाद हम लोगों का जो रोटेशन हो रहा है उसके बाद हम लोगों का कैसा पासा बन के आएगा, तो ये आप लोगों को सामने दिख रहा होगा कि अगर हम लोग इसको नीचे से ऊपर की तरफ यहाँ रोटेट करते हैं तो क्या सेम रहेगा, राइट और लेफ्ट वाला। तो 6 यहीं रहेगा, 2 यहीं रहेगा, बदलेगा क्या, तो 1 3 4 5 बदलेगा, 1 यहाँ आ जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को ये करना है कि 6 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, 6 1 के बाद क्वेश्चन मार्क पूछ रहे हैं, 6 1 के बाद क्वेश्चन मार्क क्या आने वाला है क्लॉकवाइज चलने पे। तो देखिए 6 1 के बाद हम लोगों का 3 आ गया। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है। तो आप लोग देख लीजिए, जो आप लोगों को आसान लगे उसके हेल्प से आप लोग क्या निकाल सकते हैं, आप लोग क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आएगा वो आसानी से निकाल सकते हैं। तो गाइज, हमारा जो कंसेप्चुअल लेक्चर था डाइस का वो आज हमारा ख़त्म हो रहा है यहीं पे। हम लोगों का जो इस टाइप का सवाल है, मैं एक और आप लोगों को करा देता हूँ, एक और, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर हम लोग आज का ये लेक्चर ख़त्म करते हैं और डाइस का जो कंसेप्चुअल लेक्चर है वो भी हम आज ही यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो गाइज, मैं इसे मिटा देता हूँ। मैं इसे मिटा दिया, एक और क्वेश्चन बस, उसके बाद हमारा ये लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। तो ये रहा हमारा एक और क्वेश्चन। ठीक है गाइज, तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे है 1 3 और 4 और यहाँ पे दिया गया है
2 6 और 1, 2 6 और 1, और यहाँ पे है 5 6 और क्वेश्चन मार्क, 5 6 और क्वेश्चन मार्क। इस टाइप के सवाल के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इस टाइप के सवाल के लिए हम लोगों को ओपन डाइस बना लेना है। इन क्लोज डाइस का हम लोगों को ओपन डाइस बनाना है। तो मैं आप लोगों के सामने ये ओपन डाइस बना दिया। ओपन डाइस में क्या होना चाहिए, तो बीच वाले में जो कॉमन नंबर है वो होना चाहिए। तो कॉमन नंबर कौन सा है हम लोगों का, तो हम लोग उसे पहले देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 3 और 4, 1 2 और 6, तो एक दोनों में कॉमन निकल गया, तो यहाँ क्लॉकवाइज चलने पर क्या हो रहा है, तो 1 हो रहा है, 4 हो रहा है, फिर 3, फिर यहाँ पे 1 6 2, 1 6 2, तो 1 6 और 2, ठीक है। ये 3 2 हमारे अपोजिट आ गए, 4 6 अपोजिट आ गए। आप लोगों को यहाँ पे 5 नहीं दिख रहा होगा, तो 1 का अपोजिट तो 1 हो नहीं सकता है, तो 1 का अपोजिट हमारा 5 होगा। अब आप लोगों को वो नंबर बीच में भरना है जो दोनों में कॉमन है। तो 1 है ऐसा नंबर जो दोनों में कॉमन है, तो बीच में हमारा 1 आ गया। फिर क्या 4 3 आ रहा है क्लॉकवाइज, तो 4 मैं यहाँ लेता हूँ, 3 मैं यहाँ लेता हूँ। फिर देखिए 1 के बाद क्या हो रहा है क्लॉकवाइज, तो 1 के बाद 6 और 2 आ रहा है, तो 6 मैं यहाँ लेता हूँ, 2 मैं यहाँ लेता हूँ, बचा हुआ 5 मैं यहाँ पे लेता हूँ। अब क्या करना है, तो 6 5 के बाद क्या आएगा, 6 5 के बाद 6 5 क्वेश्चन मार्क, 6 5 क्वेश्चन मार्क क्लॉकवाइज, तो 6 5 के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हमारा 2 आ सकता है, यहाँ पे हमारा 2 आ सकता है। और अगर हम लोग 6 5 के बाद देखें तो क्लॉकवाइज में हमारा 2 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 2 होगा। और इसी के साथ हमारा आज का ये लेक्चर खत्म होता है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिएगा। और आज का हमारा डाइस का कंसेप्चुअल जो लेक्चर्स था वो सारा का सारा ख़त्म हो चुका है, और जितने कंसेप्ट मैं आप लोगों को बताया हूँ वो पूरे हो जाते हैं आज हमारे ये लेक्चर में। डाइस का एक और लेक्चर आप लोगों को मेरे तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक जो भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, जितने भी कंसेप्ट पढ़े हुए हैं, उन सारे पे बेस्ड जो भी अच्छे सवाल बनते हैं, जो भी बहुत अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं, वो सारे के सारे सवाल हम लोग इसके आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, तो उसमें कवर करेंगे। तो हमारा जो इसका नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, तो वो नया मैं ये सोच रहा हूँ कि जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करें। और इसका जो हमारा प्रैक्टिस का एक क्लास होगा, डाइस का प्रैक्टिस का क्लास, वो एक और आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा अलग से, ठीक है गाइज। तो आज का हमारा कंसेप्चुअल पार्ट सारा डाइस का खत्म होता है, और हम लोग कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और आप लोग इसको अच्छे से पहले 1 बार 2 बार 3 बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। फिर एक और वीडियो मैं इस पे बनाऊंगा जिसमें हम लोग बहुत सारे टफ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए गाइज, हमारे जाने का टाइम लगभग हो चुका है, और आप लोग अच्छे से इन सारे डाइस के लेक्चर्स को कंप्लीट करें, पढ़ने के साथ साथ नोट करें, बार बार रिवीजन करें। अगर आपके पास अच्छा सा बुक है रीजनिंग का, तो वहाँ से क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें। और एक और हमारा वीडियो आएगा डाइस का, जिसमें मैं खुद ढेर सारे क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा, इंपॉर्टेंट और जो टफ लेवल के होंगे उन सबको हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे, और उसको एक साथ सॉल्व करेंगे, और जल्दी से जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइज, आज का हमारा ये लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए बाय। आप लोग पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और हमारे साथ चलते रहें, और बाय। थैंक यू सो मच दोस्तों।